सुप्रभात मान्यवर। मैं हूं इस समय अल्बानिया के एक छोटे से शहर शकोदरा में, और आज हमारा जो प्लान है वो है दरअसल इस साइड जाने का। आगे एक बहुत पुराना पुल है, एक नदी है। दरअसल हम अब कह सकते हैं नेचर से संबंधित कोई चीज़ देखना चाहते हैं। ये यहाँ के कोई वॉरियर हैं। दरअसल हम लोग शहर के बाहर आ गए हैं अब, और यहाँ से देखते हैं हिचहाइक करके। अब हम लोग यहाँ से हिचहाइक ट्राई कर रहे हैं क्योंकि 6 किलोमीटर आगे जाना है। देखते हैं कोई लिफ्ट देता है हमें या नहीं। बैठा ले यार। हेलो। नो, ये लोग हमारी तरफ देख रहे हैं लेकिन हमें दे नहीं रहा है। एक गाड़ी खाली आई भाई, खाली आई प्लीज। ये भी भाग गया। ये ऐसे करने लगा। बोला क्या है? क्या है? प्लीज। मना कर रहा है ये, ऐसे करके ये गया। ऐसे कह रहा है कि यहीं जा रहा है, कहीं पता नहीं कहाँ जा रहा है। अच्छा इसका मतलब होता है कि मैं यहीं जा रहा हूँ। अच्छा। अब ये नहीं पता कि ये लोग सच में जा रहे हैं या नहीं। ये क्या बोलती, यहीं पे जा रही है? ये सब लोग इशारा कर रहे हैं यहीं जा रहे हैं, यहीं जा रहे हैं। अरे तुम 2 किलोमीटर के लिए दे दो यार, 2 किलोमीटर हमारे कम हो जाएंगे। एक काम करते, हमें थोड़ा आगे जाना चाहिए, वहाँ से कुछ मोड़ होगा। अरे यार ये सब वहीं जा रहे हैं यार, ये क्या है? टूरिस्ट। फिलहाल हमें कोई लिफ्ट देने को तैयार नहीं है। जो लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो कह रहे हैं यहीं जा रहा हूँ, यहीं जा रहा हूँ, इस तरह से। तो पता नहीं, मुझे लगता है कि अल्बानिया में शायद से हिचहाइक का चलन नहीं है, तो उस वजह से हो सकता है ये। और कुछ लोग बड़े अजीब ढंग से देख रहे हैं कि मुड़ मुड़ के देख रहे हैं पीछे। शायद से यहाँ पे चलन नहीं है हिचहाइक का। और वैसे भी हमारे पास सच बात यह है कि एक बोर्ड होना चाहिए था हमारे पास जिसमें लिखा होता है सिर्फ टूरिस्ट। तो तब जो है लोग कुछ रोकते गाड़ियाँ। चेक करो, चेक करो, चेक करो प्लीज। कोई नहीं देगा भाई, कोई नहीं रोक रहा। साइकिल वाले हेलो कर रहे हैं, उनके साथ जा नहीं सकते। कोई बात नहीं। ये देखिए, फिलहाल हम लोग शहर से कितना बाहर आ गए हैं। यहाँ से मैसड्रिश्ट, आगे गोलेम, कोपलेक, इधर। अब हमें कहाँ जाना है ये पता नहीं। ओह नाइस। उससे पहले कि हमें कोई लिफ्ट दे, हम लोग ऐसे ही पहुंच जाएंगे। कुत्ता आ रहा है, काट लेगा। भाई अब आपकी बार आ रहा है। भाई कुत्ता ही काट ले।
अब कुत्ते को बोलेंगे भाई तू ही काट ले, अब हमारे को लिफ्ट तो कोई दे नहीं रहा। ये देखो कंजूस है ये सारे के सारे। ये तो पता चल गया कि अल्बानिया में जो हिचाइक है वो मुश्किल है थोड़ी, क्योंकि लगभग 100 से ज़्यादा गाड़ियों से हम लोगों ने लिफ्ट मांगी और बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया। उससे अच्छा ऐसे लोग आ जाएं, ऐसे लोग आ जाएं तो ये दे भी देंगे लिफ्ट। कार वाले नहीं दे रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि हम यहीं जा रहे हैं, कोई कह रहा मैं लेफ़्ट जा रहा हूँ, कोई कह रहा मैं राइट जा रहा हूँ, और सीधे वाले तो देख ही नहीं रहे, देख रहे हैं पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। कोई नहीं रोक रहा भाई। ये तो पता चल गया कि अल्बानिया में हिचाइक उतनी पॉपुलर नहीं है जितनी दूसरे देशों में है। अगर हम लोग इस समय होते CIS कंट्रीज़ में, यानी कि जो रशिया के आसपास की कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे तो हर 4 में से एक गाड़ी रुक जाती है। इससे मांगो प्लीज़। भाई हम हिचाइकिंग के चक्कर में आधा घंटा वेस्ट कर दिया। एक बार भाई ये सारी गाड़ियाँ एक बार ट्राई मारते हैं, लेकिन यहाँ मोड़ है यार। एक नहीं रोकी, तीसरे वाला निशान वाला नहीं रोकेगा, दूर भाग रहा है, ये भी नहीं रोकेगा। गाड़ियाँ खाली हैं, मतलब या अकेला जा रहा कोई या 2 लोग जा रहे हैं, उसके बावजूद भी फ्लॉप हिचाइक। और आजकल यहाँ पे फसल आई है, वो जो जापानी फ्रूट है उसका नाम होता है पर्सिमन, उसकी फसल आई हुई है। और हर जगह पे रोड के लेफ़्ट साइड राइट साइड में सब जगह पे जो पर्सिमन के पौधे हैं वो पूरे लदे हुए हैं। ये अनार, ये है वो पर्सिमन का पेड़। भाई अगर हाथ लगाना तो मैं टेप के ले लूँगा। पके हुए हैं पूरे। पके हुए तो ऊपर है यार, लाल वाले। ये तो कच्चे है ना? नहीं पके हुए हैं ये पका है। हाँ चलो ले लिया मैंने, खा लो। यहाँ पे आप देखेंगे हर घर के बाहर आंगन में ये पर्सिमन के पेड़ एकदम पूरी तरह से पके हुए हैं अभी भी। दरअसल जिस ब्रिज पे हमें जाना है वो रह गया 2 किलोमीटर। उस ब्रिज को बनाया गया था ऑटोमन एम्पायर के दौरान। काफ़ी लंबा ब्रिज है और वो भी स्टोन ब्रिज है। जो लोग भी शकोदर आते हैं वो उस ब्रिज को ज़रूर देखते हैं। वो देखिए क्या खूबसूरत घर है। इस घर के बाहर मुर्गे दाना चुग रहे हैं। कितना प्यारा सा घर है। कोई भी लिफ्ट देने को तैयार नहीं है। इस मामले में हिचाइक के मामले में अल्बानिया ने मायूस किया। 8 किलोमीटर पैदल हम लोग को चलना थोड़ा सा भारी, क्योंकि 8 किलोमीटर जाना फिर 8 किलोमीटर वापस आना। वापसी में अगर लिफ्ट नहीं मिली तो समस्या हो जाएगी।
लेकिन हम हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ मैं। उम्मीद है कि जाते हुए नहीं तो आते हुए तो कोई ना कोई लिफ्ट दे ही देगा। देखते हैं क्या होता है। यार अब तो 100 से ऊपर ऊपर गाड़ियों से लिफ्ट मांग चुका हूँ भाई। चलो कोई बात नहीं, लिफ्ट से भी क्या करना, इसको भी पॉजिटिव लेते हैं। अगर हम गाड़ी से जाता है और प्लीज़ अल्बेनियन भाई लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, नो लिफ्ट। मुझे लगता है कि अल्बेनिया में लिफ्ट लेने का रिवाज शायद से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो फॉरेनर हैं लिफ्ट जो लेंगे वो सिर्फ फॉरेनर लेते हैं किसी भी देश में। हमारे देश का भी माहौल अलग है और लिफ्ट सबसे अच्छी मिलती है CIS कंट्रीज़ में। यहाँ पे तो 0% का रेशो है अभी फ़िलहाल। है इतना टाइम हो चुका है तो लिफ्ट अभी तक फ़िलहाल नहीं मिली है। और ये जो रोड है बिल्कुल सीधी दिख रही है, वो देखिए कितना दूर जाना है अभी। वो पीछे जो बड़े बड़े पहाड़ हैं ये अल्बेनियन एल्प्स यहाँ से अब दिखाई देने शुरू हो गए हैं। और जैसे जैसे आप इनमें अंदर जाएंगे तो आपको बर्फ़ वाली चोटियाँ भी यहाँ से नज़र आएंगी। ये दरअसल यहाँ से शुरुआत है अल्बेनियन एल्प्स की। मुझे प्यास लगी थी और मुझे यहाँ पे ये एक नलका दिखा और एक भाई साहब है पीछे, वो कह रहे हैं कि हाँ आप इसको पी सकते हो। भाई पानी पी लो। हाँ मैंने उन भाई साहब से पूछा वहाँ पे, उन्होंने कहा कि हाँ पी सकते हो आप इसको। बिना किसी मदद के हम लोग पहुँच गए हैं। ये नया ब्रिज है यहाँ पे और इसके बगल में ही वो पुराना ब्रिज है। वैगनार। ये है वो जी पुराना ब्रिज। ये है जी वो पुराना ब्रिज जो ऑटोमन एम्पायर के दौरान बना था। आज भी जो है खड़ा है यहाँ पे, क्या ज़बरदस्त। और नीचे जो नदी है वो पूरी सूखी हुई है, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं है। इसका कारण क्या है ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई पुराना पुल पहले था जिसका बेस ये था और वो भी बह गया। उसके बाद फिर ये नया पुल बनाया गया यहाँ पे। और ये है जी वो पुराना पुल जो बना था ऑटोमन एम्पायर के दौरान। और ये है जनाब खूबसूरत अल्बेनियन गांव आपके सामने। अल्बेनिया में एक बात है कि यहाँ पे अनार के जो पेड़ हैं वो जैसे हमारी झाड़ी होती है जंगल में वैसे हैं, हर जगह पे अनार है। वो देखिए आप, ये सारे के सारे अनार के पेड़ हैं और अनार लगे हुए हैं इसमें। मतलब अनार यहाँ पे कहीं पे भी मिल जाता है। इसमें उसमें स्टील यूज़ हुआ था जो यहाँ पहले था, इसमें सिर्फ पत्थर यूज़ हुआ बिना सीमेंट का। वो आज भी खड़ा है और वो एक बार ढह भी गया। यहाँ से अब मैं नीचे जाऊँगा वो सूखी नदी में और वहाँ से फिर एक फ़ोटो लूँगा।
तो ये है जी वो ऐतिहासिक पुल अल्बानिया का, जो ऑटोमन एम्पायर के दौरान बना था और आज भी वैसे का वैसा ही है। ये एक नदी है जिसमें अब जो पानी है किसी वजह से सूख गया है। ये मेरी समझ से परे, हो सकता है कि पीछे डैम बना हो। ये नदी के बहाव से समझ आ रहा है, वो देखिए आप, पत्थर बहुत ऊपर तक पानी रहा होगा। और यहाँ पे तो एक जो पुल था, मॉडर्न पुल, वो इस नदी ने तोड़ दिया था। अब देखेंगे दोनों साइड में इसका जो बेस है अभी भी है, लेकिन ये वाला जो पुल है ये नहीं टूटा। ये हैरानी की बात है कि वो जो ऑटम ज़माने का जो पुल है वो नहीं टूटा। उसके बाद इनको कंस्ट्रक्ट करना पड़ा नया पुल। पता नहीं कोई भारतीय यहाँ पे आए होंगे, हो सकता है आए हों, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है क्योंकि मुझे शहरों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप जानते हैं, हम लोगों ने चूज़ किया कि चलो आज वो पुल देखा जाए जो उस ज़माने से लेके, क्योंकि वहाँ पे सब लोग बात कर रहे थे कि वो जो पुल है पूरा पत्थर का बना हुआ है और आज भी रुका हुआ है। सोचिए, इसमें ना कोई स्टील यूज़ हुआ है, कोई कंक्रीट यूज़ नहीं हुआ, सिर्फ पत्थर को जोड़ के आप सोचिएगा इतना बड़ा इसका आर्च बनाया गया है। और उस ज़माने में कैसे बनाया होगा ये समझ से परे है। और आज भी ये जो पुल है वैसे का वैसा ही है। कितने साल बीत गए, कितनी सेंचुरीज बीत गई, लेकिन ये पुल आज की डेट में भी वैसे का वैसा ही है। से ये रोड फिर जाता है नदी के उस पार, कहीं गांव में कहीं जाता होगा। अभी फ़िलहाल फिर अब हम चलते हैं, देखते हैं, हिचहाइक करने की कोशिश करेंगे। अगर सफल होते हैं तो ठीक है, नहीं तो 2 घंटे लगेंगे हमें पैदल वापस शकोदरा पहुंचने में। ये हम लोग हैं अभी सिटी सेंटर में। 8 किलोमीटर फिर से पैदल चल के आए हैं वापस, और वापसी में भी वही हुआ, हम लोगों को लिफ्ट नहीं मिली जिस वजह से पैदल आना पड़ा। अब यहाँ पे अंधेरा हो चुका है और हमारी बैंड बजी है। 8 किलोमीटर गए, 8 किलोमीटर आए, टोटल सफ़र था हमारा 16 किलोमीटर का, लेकिन फिर भी ठीक है, मतलब एक अलग एक्सपीरियंस मिल जाता है कई बार, तो वो आज हमने एक्सपीरियंस किया। थोड़ा सा मायूसी हुई, अल्बानियन लोग, अब पता नहीं, शायद से मुझे लगता है कि किसी ना किसी डर की वजह से या कुछ रहा होगा कारण, जिस वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि सैकड़ों लोग आपकी मदद ना करें। अब फ़िलहाल वो तो नहीं बता सकते कि किस वजह से नहीं, और कई लोगों के हाव भाव से ऐसे लग रहा था कि अल्बानिया में जो हिचहाइकिंग है वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, उनको अजीब लग रहा होगा। तो खैर कोई बात नहीं, फ़िलहाल हम लोग पहुंच गए हैं अब सिटी सेंटर। थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करेंगे और उसके बाद निकलेंगे फिर अपने हॉस्टल की तरफ। तो फ़िलहाल ये था जी हमारा टूर अल्बानिया के एक और छोटे से कस्बे शकोदर का। काफ़ी अच्छा टूर रहा हमारा यहाँ का, और अब हमें कल सुबह निकलना है यहाँ से तिराना के लिए, क्योंकि हमारा वहाँ पे जो वीज़ा का काम है वो होगा। तो फिर आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।